हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज है 24 अक्टूबर और ये आज आप जो व्लॉग देख रहे हैं वो 24 अक्टूबर यानी दिवाली का है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी सक्सेस, शक्ति एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। आज हमारे यहाँ पर अमावस्या भी थी, तो पहले अमावस्या हो चुकी है और अब मैं सफाई में लगी हुई हूँ। पहले मैंने नीचे की सफाई कर ली है और अब मैं छत की सफाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आप लोग देखोगे कि मैंने किस तरह से अपनी दिवाली को सेलिब्रेट किया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 2-4 टिप्स भी देने वाली हूँ आपकी स्टडी से रिलेटेड, कि आप किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग के खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मैं फटाफट से अपना खाना बनाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि टाइम को मैनेज करते हुए कुछ टाइम अपनी स्टडी के लिए भी निकालना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं अपने गांव में रहते हुए अपनी स्टडी, अपनी फैमिली को, सब किसी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर अपनी बीएड कंप्लीट की है और साथ में अपना सीटेट, एस्टेट एंड रिट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है। और अभी करंटली मैं टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अपनी जो स्टडी जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मेरे जैसे जो और भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी मोटिवेट हो सके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। मेरे घर का सारा काम फिनिश हो चुका है। सारे काम फिनिश करने के बाद यहाँ मैंने दूध से थोड़ा सा पनीर भी निकाल लिया है, जो कि मैं रात को यूज करने वाली हूँ। आजकल बाहर जो मिठाई वगैरह, जो पनीर वगैरह हम लेके आते हैं मार्केट से, तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो इसलिए मैंने घर पे बनाना ही रेफ़र किया है। फेस्टिवल की वजह से जो थोड़ी स्टडी डिस्टर्ब हुई है वो आज हमारे फेस्टिवल फिनिश हो जाएंगे, तो कल से हम रेगुलर अपनी उसी रूटीन से स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के भी सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। लाइक सीटेट, हरियाणा के एग्ज़ाम हुए या एचटेट, सभी एग्ज़ाम बारी बारी आ रहे हैं। तो आप लोग पैनिक ना करिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और जो मेरी फ्रेंड्स डिमोटिवेट हो जाती हैं, मुझे कमेंट्स करती हैं कि हम लोग स्टडी करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि हमारा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हमें सफलता नहीं भी मिलेगी तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारा जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो इसी के साथ अपनी स्टडी को आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि कहते हैं ना, हम कोशिश करेंगे तो या तो हमें जीत मिलेगी, अगर जीत नहीं भी मिली तो हमें सीख तो ज़रूर मिलेगी। आप लोग अपने छोटे छोटे टारगेट फिक्स कीजिए और उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर दिवाली पर मेरा सिर्फ बीएड कंप्लीट हुआ था, ना मेरे पास सीटेट था, ना एचटेट था, ना रिट था। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि पता नहीं क्या होगा, मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने कोशिश की, हिम्मत की, तो मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं तो आप लोगों के तो ईजिली हो सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि सभी के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो वो आपके साथ ना हो, और जो आपके साथ हो वो मेरे साथ ना हो। तो सभी की लाइफ अलग अलग होती है। आप अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आज आप लोग दिवाली के दिन ही अपनी सारी नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हाँ, हमें मेहनत करनी है। हमें ये नहीं सोचना है हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोग मेहनत करते जाइए, आपको फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। यहाँ आप लोग देखिए, मेरी दिवाली की जो सजावट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और अब मेरे पास टाइम बच गया है लगभग 1-1.5 घंटे का। ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला है, तो इस 1-1.5 घंटे में मैं स्टडी करने बैठ गई हूँ। आज मैंने अपने सबसे जो इजी टॉपिक्स होते हैं मेरे लिए उनको उठाया है। मैंने कुछ हिंदी का भी पढ़ा है। हिंदी में मैंने आज क्रिया के बारे में पढ़ा है और कुछ हरियाणा जीके को भी मैंने स्टडी किया है। देन उसके बाद मैं फिर से अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं दिवाली के दिन कितना काम होता है। घर की साफ़ सफाई, सजावट, खाना बनाना, मिठाई बनाना, सब कुछ। तो सब कुछ मुझे अकेले को मैनेज करना होता है, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी स्टडी को भी मैनेज किया है। अब मैं अपनी किचन में आ गई हूँ और लगभग 4:30 बजे का समय है और मैं अपने खाने बनाने की तैयारियों में लग गई हूँ। फ्रेंड्स, मेरे कहने का मीन्स यही है
कि आप लोग अपने छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिएगा। एकदम से ये मत सोचिए कि मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इनके साथ ही एकदम से ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हुए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए और अपने छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। जब आप धीरे धीरे आप 1 डे का टारगेट सेट कीजिए कि मुझे आज किसी भी तरह से 1 घंटे पढ़ना ही है, तो आप पहले दिन 1 घंटा पढ़ पाएंगे तो दूसरे दिन आप 2 घंटे पढ़ पाएंगे। तो इसी तरह से अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कीजिएगा। एंड जब आपके ये छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट होने लगेंगे तो आप में खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपको किसी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो असली मोटिवेशन है वो तो आपके अंदर ही है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस काम करने का व्हाई पता होगा, क्यों पता होगा कि हम ये जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इस काम को करने से हमारे पास हमें क्या मिलेगा, अगर किसी भी काम को करने का जो व्हाई होता है, क्यों जो हम उस काम को कर रहे हैं, ये हमारे माइंड में अगर क्लियर होता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है। जो बाहर से हमें मोटिवेशन मिलता है वो टेम्परेरी होता है, 1 या 2 दिन, हफ्ते भर तक हमारे अंदर रहता है, लेकिन उसके बाद फिर गायब हो जाता है। तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए, सेल्फ मोटिवेशन लेके आइए, और वो आप तभी ला पाएंगे जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे। आप लोग अगर अपनी शादी के बाद बच्चे के साथ, फैमिली के साथ अपनी स्टडी छोड़ चुके हैं, तो अगर आप दोबारा से अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप शुरुआत कीजिए 1 घंटे से, और आप धीरे धीरे जब अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करेंगे तो आप में खुद सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा और आप 6 से 7 आवर्स भी दिन में स्टडी के लिए निकाल लेंगी। वो आप खुद निकाल लेंगी। अभी तो आप लोग सोचते हैं कि हम इतना काम करते हैं, हमारे पास टाइम है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप 1-1 घंटा निकालने लगेंगी, आप धीरे धीरे करके 7 से 8 घंटे भी अपनी फैमिली के साथ निकाल लेंगी। हो सकता है तो अपनी फैमिली में बात कीजिए, शायद वो आप लोगों को सपोर्ट कर दें, तो आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और अब हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम लोगों की दिवाली की पूजा हो चुकी है और मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि आप लोग भी अगले साल तक, दिवाली तक जॉब लग जाएं और मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। यहाँ हमने दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट किया है। आई होप आप लोगों की दिवाली भी अच्छी रही होगी, आप लोग भी मोटिवेशन से भरे हुए होंगे और अपनी स्टडी अब आगे कंटिन्यू करने वाले होंगे। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और यही 2-4 मोटिवेशन वाली बात थी आप लोगों के लिए, जो मेरी डेली लाइफ से जुड़ी हुई थी और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे सीखी है, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगे भी आपको इसी तरह से मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।